हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses ma equals 1 kg and mb equals 3 kg are kept on the table as shown in the figure. The coefficient of friction between a and b is 0.2 and between b and the surface of the table is also 0.2. The maximum force F that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over the block B is, take G equals 10 meter per second square. Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be frictional force. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा यहाँ पे रिलेटिव मोशन का अपोज करता है एंड बेसिकली इट इज गिवन एज म्यू इनटू एन. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो दोनों ब्लॉक है इसमें कोई भी स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए. हमें फोर्स F की वैल्यू इस तरीके से रखनी है. तो F की वैल्यू हमें यहाँ पे इस तरीके से रखनी पड़ेगी ताकि इसकी जो वैल्यू है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो, और फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगी तभी जाके यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है ये मूव कर पाएगा. हम यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो A और B है इसको हमें साथ साथ मूव करवाना है, यानी यहाँ पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए. तो जिस वजह से A और B को हम यहाँ पे एक कंबाइंड सिस्टम या मान के चलते हैं, यानी दोनों एक ही यहाँ पे सिस्टम का काम करेंगे. तो जिस वजह से हम यहाँ पे इस पे लगने वाले जो फोर्सेज हैं उनको अगर कैलकुलेट करें तो दोनों के दोनों F4 से यहाँ पे राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो इट विल बी गिवन एज F इक्वल्स जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी गिवन एज ma प्लस mb मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन a, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और in the opposite direction of the relative motion. So we can write it will be given as mu into n. यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें दोनों को हमने एक ही सिस्टम कंसिडर किया है. सो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा दैट विल बी गिवन एज ma प्लस mb मल्टीप्लाइड विद g, और इस पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो इट विल बी गिवन एज ma mb इंटू जी, क्योंकि n की जो वैल्यू है दैट विल बी बैलेंस बाय ma प्लस mb इंटू जी के. नाउ यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी f माइनस म्यू इंटू ma प्लस mb इंटू जी डिवाइडेड बाय इट विल बिकम ma प्लस mb. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है तो हमें कैलकुलेट करनी है. फ्रिक्शनल फोर्स का जो कोफिशिएंट गिवन है इट इज 0.2. ए का जो मास दे रखा है ये 1 kg है, बी का जो मास है 3 kg के बराबर है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम यहाँ पे 10 से रिप्लेस कर देंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ए की तो हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी गिवन एज म्यू इंटू जी. तो यहाँ पे हमारे पास ए मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 10 दैट विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दें अगर हम इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स एफ माइनस ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4 4 इंटू 10 40 40 इंटू 0.2 इट विल बिकम 8 डिवाइडेड बाई 4 के. तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 4 टू 8 8 प्लस 8 16 न्यूटन के बराबर. दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द गिवन सिस्टम. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the maximum force F that can be applied on B horizontally so that block BA does not slide over the B is 16 Newton. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.